अच्छा, तो सेकंड टाइप अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास क्या आती है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस अब हम कहते हैं कि नेक्रोसिस जो है वो हो गई है, ठीक है, सेल इंजरी होगी, मतलब सेल डेथ होगी। अब उसमें ऑटोलिटिक हुई है या फिर हेट्रोलिटिक हुई है, वो जो है वो कन्वर्ट कर देगी, किसको कन्वर्ट करेगी, आपकी जो प्रोटीन्स हैं सेल की उसको कन्वर्ट करेगी लिक्विड फॉर्म में। लिक्विफेक्टिव का मतलब है लिक्विड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर दी उसने प्रोटीन्स जो है वो सेल की। इसकी ग्रॉस अपीयरेंस की बात करें तो हमें जो है वो सेल जो है वो सॉफ्ट नज़र आएगा और सिस्ट नज़र आएगी, ठीक है ना। सिस्ट जो है वो हमारे पास क्या होती है, लिक्विफाइड पाउचेस होती हैं। अब उसके अंदर जो है वो पस भी हो सकती है लिक्विफाइड पाउचेस के अंदर, जिसको हम लोग जो है वो सिस्ट कह रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक अगर उसकी जो है वो अपीयरेंस की बात करें तो हमें जो है वो सेल डायबिस नज़र आएगी और वाइट ब्लड सेल्स वहाँ पर नज़र आएंगे, हमें मैक्रोफेजेस नज़र आएंगे। जो सेलुलर डिटेल्स होंगी वो कम्प्लीटली जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक है। और हमारे पास जो इसमें, अच्छा, कोगुलेटिव नेक्रोसिस में हमारे पास जो आउटलाइन थी सेल की वो प्रिजर्व थी, उससे जो है वो कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इसके अंदर जैसे ये एक सेल है, इसके अंदर ये जो है वो न्यूक्लियस भी डिस्ट्रॉय हो गया है, इसके अंदर ये इसकी सारी जो आउटलाइन है ना वो डिस्ट्रॉय हो गई है, सेलुलर डिटेल्स भी नहीं रही हमारे पास, और हमारे पास जो है वो सेलुलर आउटलाइन जो थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई है इसके अंदर। तो ये जो है वो इस्कीमिक नेक्रोसिस ऑफ ब्रेन के अंदर जो है हमारे पास लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो सकती है। दूसरा जो है वो सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन के अंदर, जहाँ पर जो है वो पस फॉर्मेशन होगी, इन्फ्लेमेशन जहाँ पर जो है वो पस फॉर्मेशन होगी ड्यू टू द बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से, तो उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगी। मैकेनिज्म यही है, सबसे पहले हमने इसको बता दिया था इस बारे में कि इंजाइमेटिक जो डिग्रेडेशन होती है प्रोटीन्स की, दैट विल लीड्स टुवर्ड द लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। ओके, नंबर थर्ड पर जो हमारे पास जो बेसिक जो 3 टाइप्स हैं उसके अंदर नंबर थर्ड पे हमारे पास जो है वो कीजियस नेक्रोसिस है। कीजियस नेक्रोसिस से जो याद रखना है सबसे पहले कि ये टीबी में जो है वो मोस्ट कॉमन, ये टीबी में होती है, स्पेशल है नेक्रोसिस, और ये जो है वो टीबी में हमें देखने को मिलती है। कोगुलेटिव को और लिक्विफेक्टिव को आप लोग दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास कीजियस नेक्रोसिस होगी, मतलब कि दोनों की जो स्ट्रक्चरल अपीयरेंस होगी, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको कीजियस नेक्रोसिस में नजर आएंगी। इसकी ग्रॉस अपीयरेंस की बात करते हैं वो चीज़ लाइक होगी। चीज़ अब कैसी होती है, चीज़ तो सेमी सॉलिड लाइक होती है, तो उसमें जो है वो हमें सॉफ्ट और ड्राई जो है वो नज़र आएगा सेल, तो चीज़ी अपीयरेंस होगी उसकी। तो टिश्यू जो आर्किटेक्चर होगा वो कम्प्लीटली जो है वो ऑब्लिटरेटेड, कम्प्लीटली जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। टिश्यू का जो आर्किटेक्चर होगा माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे अगर हम लोग इसको, तो इसमें हमारे पास जो है वो हमें जो है वो ग्रैन्युलर जो है वो डेब्रिस नज़र आएगी, स्ट्रक्चरलेस, मतलब एमॉर्फस टाइप की जो है वो ग्रैन्युलर डेब्रिस नज़र आएगी, जो कि एनक्लोज हुई भी होगी ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन के अंदर। ये जो है वो टीबी में डिस्कस करेंगे ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन क्या होती है, लेकिन बस इतना याद रखना है कि एक रिंग होगी ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन की, उसके अंदर हमारे जो है वो नज़र आएगा ग्रैन्युलर डेब्रिस जो है वो नज़र आएगी। उसके बाद जो है वो नेक्रोसिस इन स्पेशल साइट्स की बात करें तो उसमें जो है वो सबसे नंबर 1 पे हमारे पास फैट नेक्रोसिस है, देन फिब्रिनाइड एंड देन गैंग्रीनस। सबसे पहले फैट नेक्रोसिस अब ट्रोमेटिक भी हो सकती है और एंजाइमेटिक भी हो सकती है। ट्रोमेटिक जो होगी वो सीवियर इंजरी की वजह से होगी, एंड वहाँ कहाँ पर होगी, जहाँ पर हाई फैट कंटेंट होगा। हाई फैट कंटेंट जो है वो ब्रेस्ट पे होता है, एब्डोमेन में हो सकता है और सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के अंदर। तो ब्रेस्ट के अंदर, एब्डोमेन के, तो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के अंदर जो नेक्रोसिस होगी तो वो ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस होगी। उसके अलावा हमारे पास होती है एंजाइमेटिक नेक्रोसिस। एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस जो है वो कहाँ पर हो सकती है, ये जो है वो एंजाइमेटिक मतलब एंजाइम्स की एक्शन की वजह से, पेनक्रियाटिक एंजाइम के एक्शन की वजह से जो है ये नेक्रोसिस होगी। कहाँ पर होगी, एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर होगी। और जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है ना वो एक्टिव कैसे होंगे, जब ट्रॉमा होगा पेनक्रियाज के अंदर या फिर एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की वजह से जो है वो हमारे पास पेनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो एक्टिव होंगे और वो जो है वो नेक्रोसिस कराएंगे एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर। तो ये एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस है।